नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड डाइट डीएलएड जिसकी प्रवेश परीक्षा अगले माह होने वाली है, बहुत से अभ्यर्थियों ने उसमें आवेदन किया है और कुछ अभ्यर्थी जो संपर्क में रहते हैं और लगातार एक प्रश्न करते हैं कि इसके बाद इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बाद जॉब की क्या गारंटी है। और ऐसे सवाल जाहिर सी बात है अभ्यर्थियों के मन में लगातार आते भी रहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो डीएलएड का कार्यक्रम है वो एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है, जो एक ग्रुप सी की भांति होती है। किंतु उत्तराखंड में अभ्यर्थियों के मन में संशय इसलिए भी होता है क्योंकि आमतौर पर ग्रुप सी की भर्ती के बाद सीधा नियुक्ति मिल जाती है, किंतु यहाँ 2 साल का एक प्रशिक्षण होता है और उसके बाद इंतजार करना पड़ता है विज्ञापन का। और ये सवाल रहता है कि ट्रेनिंग करने के बाद कब विज्ञापन आएगा। इन प्रश्नों का उत्तर तो अ, भविष्य की गर्त में ही रहता है, किंतु सवाल जो अभ्यर्थी बार बार करते हैं कि क्या डीएलएड करना सही है। प्राथमिक अध्यापक भर्ती के लिए डीएलएड ही इस समय पर मात्र एक विकल्प है, क्योंकि बीएड इस भर्ती प्राथमिक अध्यापक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। किंतु उत्तराखंड डाइट डीएलएड का संबंध है, क्योंकि इसके लिए तो प्रवेश परीक्षा होती है। अब चूंकि उत्तराखंड में अन्य राज्य के डीएलएड के अभ्यर्थियों को भी बराबर अवसर मिल रहे हैं, ये कहना कि यदि कोई दूसरे राज्य से डीएलएड करता है उसको उत्तराखंड डाइट डीएलएड के समकक्ष ना माना जाए, ये नहीं है। किंतु फिर यहाँ इतनी बड़ी प्रवेश परीक्षा और 30 साल की उम्र की बाध्यता, ये ज़रूर एक अलग विषय है, क्योंकि प्रवेश परीक्षा दिया हुआ छात्र ज़रूर अपने लिए सवाल करता है कि वह एक योग्यता हासिल करके यहाँ पर आता है। अब अन्य राज्यों की अपेक्षा, क्योंकि अन्य राज्य में तो आप मेरिट के आधार पर डीएलएड कर सकते हैं, या वहाँ पर इतने प्राइवेट संस्थान भी खुल गए हैं कि आप सीधे जा करके भी डीएलएड कर सकते हैं। किंतु उत्तराखंड का जो अभ्यर्थी है वो तो एक जटिल प्रक्रियाओं से गुजर करके डीएलएड कर रहा है। अब आपके मन में जरूर प्रश्न आएगा कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप उत्तराखंड के हैं, आप प्रवेश परीक्षा दीजिए। उत्तराखंड में अगर आपको डीएलएड करना है, यहाँ 2 साल रेगुलर प्रशिक्षण होता है। अब जो अन्य राज्य से डीएलएड कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में तो मात्र 50 बच्चों को ही अनुमति है एक जनपद से डीएलएड करने की, लेकिन ऐसे राज्य जो इससे अधिक संख्या में डीएलएड करा रहे हैं, जाएंगे उत्तराखंड के बच्चे अगर अन्य राज्यों से डीएलएड कर रहे हैं तो वहाँ भी एनसीटी के कुछ मानक जरूर निर्धारित होंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, मैं तो स्पष्ट तौर पर कहूँगा यदि समानता है बराबर कि आप किसी भी राज्य से डीएलएड करें, वो उत्तराखंड डाइट डीएलएड के बराबर है, तो निश्चित तौर पर आप अन्य राज्य के उन मानकों का निर्धारण भी देख लीजिएगा कि क्या वो एनसीटी के नॉर्म्स और कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसके अतिरिक्त जैसे एक प्रकरण उत्तर प्रदेश का भी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्थायी की बाध्यता थी इससे पूर्व, जो अब नहीं रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि बच्चे तो तैयारी में लगे हैं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा की। निश्चित तौर पर यह योग्यता का प्रश्न है, और योग्यता है तो आप उत्तराखंड डाइट से ज़रूर डीएलएड करिए, क्योंकि आप उससे परिपक्व होंगे, आप उससे एक ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे और निश्चित तौर पर भविष्य में उसका लाभ तो होगा। किंतु नौकरी के संबंध में एक बात स्पष्ट है कि नौकरी के वक्त आप समकक्ष उन अभ्यर्थियों के निश्चित तौर पर हो जाओगे जिन्होंने न वो प्रवेश परीक्षा दी है और न आपके साथ ट्रेनिंग की है। तो आपके पास अब 2 विकल्प हैं, या तो डीएलएड प्रवेश परीक्षा पास करके आप उत्तराखंड डाइट से डीएलएड करिए रेगुलर तौर पर, या कोई भी माध्यम आपको मिलता है जो अन्य राज्य की तरफ आपको डीएलएड करने के लिए लेकर जाता है, वहाँ से भी आप डीएलएड कर सकते हैं। उसके कंडीशंस को ज़रूर आप फॉलो करना, ताकि आप नियम के मुताबिक ही भर्ती में सम्मिलित भी हो पाए और बेहतर तरीके से इसको समझ पाए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड अब विषय हो गया है इस मुद्दे को लेकर के। क्योंकि डीएलएड उत्तराखंड के लिए तो बहुत जटिल प्रक्रिया हो गया है, लेकिन अन्य राज्यों के लिए बड़ा आसान हो गया है इसको डीएलएड को करना। अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने भी स्थायी की बाध्यता समाप्त कर दी है, यानी उत्तराखंड का जो अभ्यर्थी है वो उत्तर प्रदेश के भी किसी भी संस्थान से डीएलएड कर सकता है। तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल था। अब वो कहेंगे कि इसमें विज्ञापन कब आता है। विज्ञापन रिक्तियों के आधार पर ही आता है कि जब आवश्यकता पड़ती है अध्यापकों की, तो उत्तराखंड सरकार उसके आधार पर ही नियुक्तियां भी जारी करती है। आमतौर पर जब उत्तराखंड डाइट डीएलएड का बैच निकलता था तो उसके उपरांत विज्ञापन जारी हो जाता था, लेकिन भविष्य के संबंध में इस पर चर्चा अभी से करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि 2016 के बाद जो बैच आया था उसको तुरंत नियुक्ति मिल गई थी, किंतु 2018 के बाद जो बैच निकला था उसको 2020 में नियुक्ति, उसका विज्ञापन 2020 में आया था और 21 में जाकर उनको नियुक्ति मिलना शुरू हुई थी। अब 2024 के बैच को 8 माह के बाद नियुक्ति मिलना प्रारंभ हो गया है। आगामी बैच के संबंध में जब रिक्तियां निकलेंगी और विज्ञापन निकलेगा, उसके संबंध में ही उनको नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। किंतु ये निश्चित तौर पर अभी तक की नियमावली के मुताबिक है
कि डाइट डीएलएड से जो आपको नंबर मिलेंगे उसका 60% और आपके टेट में जो नंबर आएंगे टीईटी में उसमें 40% नंबर के आधार पर मेरिट बनती है। किंतु भविष्य में यदि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है या आपके मुकाबले में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों से डीएलएड कर रहे हैं उनकी संख्या विज्ञापन से ज़्यादा अधिक हो जाती है, तो हो सकता है कि भविष्य में आपको फिर एक टेस्ट से गुजरना भी पड़े। तो आप जो एक टेस्ट अब पास करेंगे, अभी नियमावली में ऐसा नहीं है, किंतु अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में आपको दोबारा उन बच्चों के साथ ही टेस्ट देना पड़ेगा जो इस डीएलएड प्रवेश परीक्षा में न तो या तो प्रतिभागी नहीं थे या उनके द्वारा इसको पास नहीं किया गया था और उन्होंने अन्य राज्य से डीएलएड कर लिया या उनकी उम्र 30 के पार हो गई थी, क्योंकि ये बाध्यता भी उत्तराखंड में ही है कि 30 वर्ष। यहाँ आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। 35,000 यहाँ पर प्रतिवर्ष डीएलएड की फीस है। उसके अतिरिक्त यहाँ मात्र 6 छुट्टियाँ मिलती हैं एक सेमेस्टर में, जो 6 महीने का होता है। 3 सेमेस्टर आपको डाइट में ही ट्रेनिंग करनी होती है और 6 माह के लिए इंटर्नशिप के लिए आपको एक विद्यालय में भेज दिया जाता है, जिसके लिए आप तैयार रहिए। और ये उत्तराखंड डाइट डीएलएड का प्रशिक्षण नियमित प्रशिक्षण है, जिसको आपको विशेष तौर पर नियमित तौर पर ही इसको करना पड़ेगा और इसमें एक बेहतरीन ट्रेनिंग है। एक अच्छे अध्यापक बनने के लिए आपको ये निश्चित तौर पर प्रेरित ही करेगी। तो धन्यवाद।